जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सभी को 77th गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। और आज हम हमारे सब्सक्राइबर के सजेशन के अकॉर्डिंग फिर से मर्करी ईवी टेक लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। मर्करी ईवी टेक को हमने लास्ट 1 ईयर में 3 टाइम स्टडी किया है। अभी लेटेस्ट 2 मंथ पहले भी हमने इसको डीप में स्टडी किया है और आज फिर से अपने सब्सक्राइबर के सजेशन के अकॉर्डिंग लेटेस्ट डेटा के साथ इसको डिस्कस करेंगे। यदि आप भी इन सर की तरह किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो या फिर पोर्टफोलियो डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर सकते हो और हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे, अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मर्करी ईवीटेक लिमिटेड से, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में रिटर्न्स दे रही है। अभी भी इस कंपनी के शेयर में नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 तक मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। ₹0.33 से रिकवर होकर ऑल टाइम हाई लगाया 143 रुपीज का, लेकिन अभी अपने 143 से ये काफी डिस्काउंटेड हो चुकी है। अभी इस कंपनी का स्टॉक मात्र 36 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में 4.77% का अपसाइड जंप आया। इस जंप के रीजन को भी हम इसके टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे, लेकिन अगर इससे पहले इस कंपनी के रिटर्न्स को डिस्कस करें लास्ट 5 ईयर्स के, तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को 5235% के रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट 2 ईयर से ये अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यू नेगेटिव में रिटर्न्स दे रही है। हालांकि लास्ट वीक से फिर से इसमें बाइंग वॉल्यूम आया, 10.37% के रिटर्न रहे लास्ट वीक के। और लास्ट 1.5 ईयर से नेगेटिव रिटर्न्स आने का कारण इसकी अर्निंग नहीं है। दोस्तों अर्निंग वाइज एक फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी अच्छा खासा ग्रो किया। इस कंपनी का रिवेन्यू भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, 22.52 सीआर के सामने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 93 सीआर का रिवेन्यू रहा और 1.99 सीआर के प्रॉफिट के सामने 7.48 सीआर का प्रॉफिट रहा। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिस्कस करें, जिससे हमें फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग का भी अंदाजा लग सकता है, तो अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 क्वार्टर्स की ही अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अभी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश होना बाकी है। तो दोस्तों लास्ट 2 क्वार्टर में भी, लास्ट सेकेंड क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा अप गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और जून क्वार्टर के कंपैरिजन में भी। और ओवरऑल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी Q2 में ओवरऑल इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और साथ में लास्ट 2 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में भी। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी अर्निंग वाइज तो ग्रो कर रही है और साथ में टेकलेस ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन करके ये अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर रही है और साथ में न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है। दोस्तों ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और उसमें ट्रेडिंग करती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चर करती है और इस कंपनी का रिवेन्यू सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से 97% और अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू 3%। बिजनेस के एक्सपेंशन के साथ साथ इस कंपनी ने अपनी एसेट क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया। इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपने एसेट को इंक्रीज किया 2x के साथ, साथ में अपनी लाइबिलिटीज को 2x के साथ ही डिक्रीज किया। तो दोस्तों एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, यानी कंपनी की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 689 सीआर ओनली। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप में भी माइक्रो कैप कंपनी है जो 1000 सीआर से भी कम मार्केट कैप वाली कंपनी है। दोस्तों लास्ट 1 ईयर से अपने स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट आ रही है और साथ में ये रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो इस सेक्टर की ऑलमोस्ट कंपनी डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये BSE पर ही लिस्टेड है और ऑटोमोबाइल में पैसेंजर कार और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड पार्ट बनाने वाली कंपनी है। कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, लेकिन एफिशिएंसी पुअर है और कंपनी के ऊपर 2.45 सीआर का डेब्ट है, लेकिन इसके सामने कंपनी के पास 55.53 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है। और दोस्तों इस कंपनी की ROE 4.64% ओनली, ROCE 4.61% ओनली।
इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 59.18% और एफआईआईज का स्टेक 2.68%, डीआईआईज का स्टेक 0.01%। दोस्तों इस कंपनी में डीआईआईज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी में जून 2025 के क्वार्टर में ही एंट्री की और लास्ट 3 क्वार्टर से अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट है। और अदर पार्टीज का स्टेक 8.27% और रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक 29.87%। स्टॉक मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है। और दिसंबर क्वार्टर में एफआईआईज की तरफ से इस कंपनी में फिर से बाइंग हुई, जबकि एफआईआईज 104 डेज से अपने स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। अपने स्टॉक मार्केट जो नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ट्रेड कर रही है वो एफआईआईज की सेलिंग और रुपीज के वीक होने के कारण कर रही है डॉलर के मुकाबले में। तो दोस्तों एफआईआईज की तरफ से दिसंबर क्वार्टर में बाइंग होना ये एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी को लेकर। लेकिन अदर पार्टीज की तरफ से दिसंबर क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और लास्ट 3 क्वार्टर से अदर पार्टीज इसमें कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आई दिसंबर क्वार्टर में। इस कंपनी के प्रमोटर्स आरतीबेन जसभाई ठक्कर जी 14.59% स्टेक के साथ, रघुवीर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 21.95% स्टेक के साथ, श्री साईं बाबा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड 22.63% स्टेक के साथ। और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स तो दोस्तों एफआईआईज में फोर्ब्स ईएमएफ इसमें 1.58% का स्टेक होल्ड करते हैं और ये इसके सुपर इन्वेस्टर्स भी हैं। एलएलपी 0.52%, सुमित पी देसाई 1.53% इस कंपनी में स्टेक होल्ड करते हैं, ये इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर हैं। अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद अभी कंपनी की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड हो चुकी है। हालांकि अभी सेक्टर के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, लेकिन स्टॉक मार्केट के एवरेज पीई रेशो के अकॉर्डिंग अभी ओवर वैल्यूड है। लेकिन दोस्तों किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन उसके सेक्टर से ज़्यादा कंपेयर की जाती है, तो सेक्टर के कंपैरिजन में अभी कंपनी अंडर वैल्यूड हो चुकी है। पीबी रेशो भी लो है, लेकिन इस कंपनी का बीटा निफ्टी 50 के कंपेरिजन में हाई है 1.47, यानी हाई वोलेटाइल कंपनी है। और वॉल्यूम्स में भी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी वॉल्यूम की परसेंटेज डाउन हुई है लास्ट मंथ और लास्ट वीक के कंपैरिजन में। इस कंपनी में ओवरऑल लास्ट मंथ लास्ट वीक में 60% के आसपास डिलीवरी वॉल्यूम था एवरेज, लेकिन अभी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में 46% का डिलीवरी वॉल्यूम है। लेकिन वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं लास्ट वीक और लास्ट वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में। लास्ट वीक में 4 लाख का वॉल्यूम था और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में 26 लाख का वॉल्यूम है टोटल। और मर्करी ईवी टेक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिस्टर दर्शन शाह जी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 10 इयर्स का ही एक्सपीरियंस है। और दिनेश कुमार सिन्हा जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। मिस्टर जयेश ठक्कर जी इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं। और सचिन वाघ जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इनके पास 26 इयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर ललित विट्ठल जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर ध्रुव दीपक यार्दी जी और इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर चार्मी मिलन जोशी जी। और अगर इसको इसकी कंपटीटर कंपनी से कंपेयर करें जो ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स के सेक्टर से बिलोंग करती है, तो दोस्तों ये सब कंपनीज इसकी मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप कंपनी है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो ईवी कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है और उसमें ट्रेडिंग करती है। तो दोस्तों इनके कंपैरिजन में तो इस कंपनी की आरओसी सबसे लो है और पीई रेशो इनके कंपैरिजन में इसकी हाई है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग करती है, तो इन कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन भी ठीक नहीं होगा। यानी इनडायरेक्टली ये ईवी व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्ट वाली कंपनी है। और जब रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स ने ग्रो किया तो इस कंपनी ने भी लास्ट 5 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। और अभी ईवी सेक्टर और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स में लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। ओवरऑल कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। ग्रोथ हाई है और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है। नॉट गुड नॉट बैड,
एंट्री पॉइंट भी एवरेज है। अभी इस कंपनी का स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। आप अपने रिस्क रिटर्न और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से इसमें एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। रेड फ्लैग लो है, ये कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के ओवरऑल टेक्निकल चार्ट को 3 इयर्स के टाइम फ्रेम पर स्टडी करें तो दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के नवंबर तक भी अपने 200 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट स्टार्ट हुआ तो इस कंपनी का स्टॉक भी इसके 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करने लगा और अभी कंटिन्यू इसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस कंपनी के लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में इसके टेक्निकल चार्ट पर बाइंग वॉल्यूम नज़र आया। वो हमने इसके वॉल्यूम्स और डिलीवरी वॉल्यूम्स में डिस्कस भी किया कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में इसमें लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम नज़र आया। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स दोनों ही एक्टिव हुए हैं। तो यहाँ पर 29 के स्पॉट से इसमें बाइंग वॉल्यूम नज़र आया। और अगर ओवरऑल इसको लास्ट 2 ईयर के टाइम फ्रेम पर स्टडी करें इसके टेक्निकल चार्ट पर तो दोस्तों यहाँ से इस कंपनी में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, इसके ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई, 65 का स्ट्रॉन्ग स्पॉट बना और यहाँ से स्टॉक मार्केट के बुलिश ट्रेंड में फिर से इसने रिकवरी की। लेकिन जैसे ही अपने स्टॉक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट स्टार्ट हुआ सितंबर 2024 से, तो इसमें भी कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग नजर आने लगी और इसने अपने 65 के स्ट्रॉन्ग स्पॉट को भी ब्रेकआउट किया और फिर 44 रुपीज़ के माइनस स्पॉट को ब्रेक डाउन किया और अभी 29 रुपीज़ के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, जिससे इसमें लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से बाइंग वॉल्यूम भी नजर आया। तो दोस्तों अभी के लिए इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 29 रुपीज़ रहेगा, इसका फर्स्ट सपोर्ट। और मार्केट की अनसर्टेनिटी को देखते हुए इसमें जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 10 रुपीज़ का रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हालांकि अगर मार्केट के सेंटीमेंट ज़्यादा नेगेटिव हुए और फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया तो हो सकता है माइनस स्पॉट बन सकता है 20 रुपीज़ के आसपास। लेकिन अभी जो आगे सेकंड स्पॉट है स्ट्रॉन्ग स्पॉट वो 10 रुपीज़ के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस 44 रुपीज़ रहेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 65 रुपीज़। अगर ये सेकेंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, उसके ऊपर सस्टेन करती है, तो हो सकता है यहाँ से फिर से इसमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आए। लेकिन उसके लिए इसको नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग का सपोर्ट और साथ में स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव होने चाहिए और रिन्यूएबल सेक्टर और साथ में ईवी सेक्टर का भी सपोर्ट मिलना चाहिए अपसाइड मूवमेंट के लिए। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी की Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का। और अगर कोई इन्वेस्टर ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है और 65 रुपीज़ के आसपास उसने एंट्री की या उससे ऊपर के लेवल पर, तो दोस्तों उसको भी अभी इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और अपने रिस्क और रिटर्न साथ में फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस से इसमें अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करने के लिए उनसे एडवाइस ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों ऐसी माइक्रो कैप हाई रिस्कीज कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इन कंपनीज में जैसे हाई रिवॉर्ड्स होते हैं, इसमें हाई रिस्क भी होता है। वैसे ओवरऑल ये कंपनी फंडामेंटली अभी स्ट्रॉन्ग है और साथ में अर्निंग भी इसका सपोर्ट कर रही है। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर ही कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, आप इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे, ये ओपिनियन जस्ट एजुकेशनल पर्पस से है इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दो।